था। इसमें वो अकेला नहीं था रामेर, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। मर्डर हुआ है, जिस तरह से ब्रूटल मर्डर किया गया है, इस तरह के केस रेयर ही होते हैं कि जो एक इंसान पैसे के लालच में अपने परिवार को तो वो करोड़पति बनाना चाहता है। राम मेहर ने किया राम मेहर का कत्ल। ये जानकर आप हैरान रह गए होंगे कि एक ही नाम के दो व्यक्ति एक ही इंसान का कत्ल कैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हादसे की जो घटना थी जिसके अंदर राम मेहर ने रमलू की हत्या की थी, उस रमलू का नाम राम मेहर ही था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं। राम मेहर जो है गुजारा करते थे, अपने बच्चों का पेट पालते थे, उनके 11 बच्चे हैं। यहाँ पर एक बार इनसे जान लेते। सर, आपका जो है रमलू के साथ रिश्ता क्या था? रिश्तेदार था जी। रिश्तेदार थे। क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ उनकी हत्या की गई है? ये था, हमारा गोती भाई भी है और हमारा बौरी समाज से भी हमारा जो भी है वो भी है भाई हमारा। क्या लगता है न्याय मिलेगा? न्याय देखो जी, न्याय वास्ते तो हमें ये आ रहे हैं, कोर्ट के अंदर भी आ रहे हैं। कल को नहीं परसों हम आसी में कचहरी में भी गए हैं, थाने में भी गए हैं, एसपी साहब के पास भी गए हैं। शातिर कारोबारी राम मेहर ने दुनिया के सामने अपनी मौत का ड्रामा रचने के लिए अपने ही गांव के जिस गरीब रमलू की हत्या कर जलाया था, उसका पूरा परिवार आज प्रियंका सोनी डीसी से मिलने के लिए पहुंचा। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि रमलू के कंधों पर जो है 6 नहीं बल्कि पूरे 11 बच्चों का पालन पोषण की जिम्मेदारी है। रमलू के भाई दलबीर की पत्नी का निधन करीब 3 साल पहले हो गया था। इसके बाद से रमलू और उसकी पत्नी मिलकर ही दलबीर के बच्चों की देखरेख करते थे। परिवार को पालने के लिए रमलू खूब मेहनत करता था। रमलू के भाई सतबीर और ओम ने बताया कि वो शराब का आदी बिल्कुल भी नहीं था। ये सारी बातें बेबुनियाद हैं। था। इसमें वो अकेला नहीं था रामेर, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं जो अब भी बाहर हैं, जो पुलिस जांच में भी बाहर है और पुलिस की पकड़ से बाहर है। जांच में भी नहीं है, उनका नाम ही नहीं कहीं शामिल है। जो ऐसे बहुत से ब्लाइंड है, ये अभी तक मतलब पर्दा नहीं उठा इससे मामले से। तो उसमें सबसे पहले तो इसके परिवार को सुरक्षा दी जाए। दूसरी बात, इसमें इस परिवार में जिस तरह इसके 11 बच्चे हैं, जो रमलू की विधवा घरवाली है, तो उसको सरकार की तरफ से कोई पक्की नौकरी, जैसे कि एसपी साहब ने हमसे कहा था, हम डीसी मैडम और मैं हम सिर्फ कोई डीसी रेट की नौकरी दिलवा सकते हैं, ना कि कोई स्थायी रोजगार। अगर आपको स्थायी रोजगार चाहिए है, एसपी साहब के बयान दे, अगर आपको स्थायी रोजगार चाहिए तो आपको सीएम साहब से मिलना पड़ेगा और आप डीसी मैडम से मिलके सीएम साहब का टाइम लो। वो तो गलत बात होगी, वो शराबी थोड़ी हो जाएगा। उसको कैसे उसकी छवि बना दी अब उस आदमी की छवि कैसे बना रहे हैं? मतलब वो बड़ा परेशान था, वो दुखी था, कर्जे में डूबा हुआ था, इसलिए उसने ये कर दिया। अरे कर्जे में डूबा हुआ आदमी यूं करेगा? ऐसे करेगा? जमीन है उसके, जमीन बेच लेता भाई। पैसा कमाने की बस जी, आओ और दूसरी नई जिंदगी शुरू करना। ऐसा भी यूं देखो कैसे भाई, मेरा परिवार तो करोड़पति हो जाए। हाँ, मेरा परिवार तो मतलब मैं जिंदा भी रहूं, मेरा परिवार करोड़पति भी हो जाए और जान किसी और की चली जाए। जान किसी और की चली जाए। उसमें ये जो मैंने तो सुनने में जो आज पुलिस अगर जो उसको बुला के अच्छी तरह से पूछताछ करेगी ना उसको बांधने से, तो इसमें आदमी 5 हैं। बांधना क्यों है? आप वो तो खुद ही बताओ, उसी से पूछ सकते हो। हाँ, कौन है वो बांधता है? मेरे से सारी बताऊंगा जी, बताएगा सारा उनसे आ जाएगी सारी बात। कॉलिंग के बाद 45 मिनट का गैप है, सारे क्लियर है, सारा क्लियर है। तो एक फैब्रिकेटेड मामला था, इसलिए अपना उपकर था बस। हाँ, किसी ने फिल्म ही दिया कहानी सारी इसकी, लेकिन इसका रमलू का बेचारा इसका लिखा था भाई यह चीज उजागर हो है, ये तो हिंदी के पता चलता बेचारे ने। एक उचित साहब मैं परसों गए नहीं तसल्ली करने के लिए, भाई इसमें कौन कौन मुलजिम बरामद हुए हैं। हेलो, 100% उसमें कोई दो रही
एक तो वो शामिल है। दूसरे जैसे मान लो गाड़ी कोई और आदमी चला रहा होता है, वो आदमी शामिल हो सकता है जिसमें गाड़ी कोई चला रहा है। तीसरा जो तू मोटरसाइकिल वाली बात कर रहा है, अगर मोटरसाइकिल ऐसा थी कोई संभावना अगर ऐसी लगती है मान लो, लेकिन हांसी के पास डाटा गांव की खबर तो आप सभी को मालूम ही है। आज रमलू के जो परिवार वाले हैं वो सीनियर एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल से मिलने के लिए आए हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं कि सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो SC ST के अंदर इनको पैसे मिलते हैं 8 लाख, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा आज क्या क्या मांग लेकर जो है रमलू के परिवार वाले यहाँ आए हैं? ऐसा है जी, अगर 302 के साथ SC ST एक्ट लगता है तो उसमें प्रोविज़न किया गया है कि एक्ट के अंदर ही प्रावधान किया गया है कि उस परिवार को 8.25 लाख रुपया कंपनसेशन मिलता है। उसमें 4,12,500 रुपये तो FER दर्ज होते ही तुरंत देना होता है, और उसके बाद चार्ज लगने के बाद 4,12,500 रुपये आफ्टर चार्ज मिलता है। लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना बड़ा हादसा है, जिससे पूरा देश आज इस घटना को सुन के बड़ा हैरानी अनुभव कर रहा है। इस परिवार के साथ कितना एक अन्याय हो रहा है, और उसके बाद सरकार ने, प्रशासन ने अभी तक भी उनको जो एक एक्ट में प्रावधान किया गया वो पैसा अभी तक इनको नहीं मिला है। अच्छा, एक्ट का पैसा तो अभी तक मिला ही नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो इस तरीके की घटना है, क्योंकि ये आम घटना तो नहीं थी, इस तरीके से एक मर्डर किया गया है, इसको हम मर्डर का नाम दे सकते हैं, उसको जलाया गया है, तो इसके अंदर कितना कंपनसेशन जो है कोर्ट के द्वारा मिल सकता है, सरकार के द्वारा? ऐसा इसमें 8.25 लाख रुपए तो एक्ट में ही प्रोविजन दिया गया है। उसके अलावा सरकार इस तरह की घटनाओं में कितना भी कंपनसेशन दे सकती है, और वो देना भी चाहिए। इस तो मामले में लगभग जो पहले भी ऐसी घटना होती रही है उसके अंदर लगभग कितना कंपनसेशन मिला है? देखो, इसमें कंपनसेशन तो जैसे अभी बहुत सारे हादसे पूरे देश में जैसे हुए 50-50 लाख रुपए कंपनसेशन भी गवर्नमेंट ने दिया है, करोड़ों रुपया भी दिया है, तो इस परिवार को मिलना चाहिए। जिस तरह से इनकी जूड़त है, 6 बच्चे हैं मृतक के, 5 बच्चे उसके भाई के हैं, उनका भी सर से साया उठा हुआ है। पूरे एक परिवार का 11 मतलब परिवार के 11 मेंबर प्लस उसकी वाइफ, माँ बाप, उनका पूरा परिवार का वो लालन पालन करता था। वो एक अच्छा, इनको तुरंत कॉग्निस लेना चाहिए, इनको सरकारी नौकरी उसकी वाइफ को मिलनी चाहिए, और बच्चों की पढ़ाई पे भी विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए। पर जिस तरह से ये मर्डर हुआ है, जिस तरह से ये ब्रूटल मर्डर किया गया है, इस तरह के केस रेयर ही होते हैं कि जो एक इंसान पैसे के लालच में अपने परिवार को तो वो करोड़पति बनाना चाहता है, और उसके बदले में वो ये शो करके कि मैं खुद ही अपने आप को जला रहा हूँ या मेरे को कोई गुंडों ने जला दिया है, वो उस एक गरीब, एक ऐसे असहाय परिवार का भाई ये समझ गए कि भाई इनका परिवार कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकेगा, इनके परिवार में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं, क्योंकि गरीब परिवार है, दलित परिवार है, ऐसे परिवार को अपने इस षड्यंत्र का शिकार बनाना और एक पैसे ऐंठने के लिए इतना बड़ा ये हादसा करना, ये अपने आप में एक दुर्लभ घटना है। और इसमें है ना, अदालतें भी बड़ा सख्त संज्ञान लेती है। अगर पुलिस सही ढंग से इसमें कार्रवाई करेगी, साइंटिफिक तरीके से इस केस को तफ्तीश करके, तथ्य इकट्ठे करके और चालान अगर कोर्ट में देगी, तो मैं ये सच मानता हूँ इसमें कड़ी से कड़ी सज़ा होगी। आज ये मेरे पास आए हैं ये लोग, और मुझे इन्होंने कहा है कि हमारे केस की आप पैरवी करो, और मैं उसी के अकॉर्डिंग इनकी पैरवी मैं करूँगा। पूरी प्लानिंग के साथ जो है मर्डर को अंजाम दिया गया, तो राम मेहर को कितनी सजा हो सकती है इस केस के अंदर? इस केस में इस तरह के केस होते हैं, हमारा तो प्रयास ये रहेगा कि ये इस तरह के केस है जो ये ब्रूटल मर्डर, रेयर्स ऑफ रेयर की श्रेणी में इस तरह के ऑफेंस होते हैं ये, और इसमें कम से कम यानी फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए इस केस के अंदर। और हम यही प्रयास करेंगे कि इस परिवार को न्याय मिले और इस केस में इस दोषी को फांसी की सज़ा हो। हमने FIR की कॉपी चाहिए, इसमें अभी जांच की प्रक्रिया चली हुई है, और आपको सारे कागजात अवेलेबल कराए जाएंगे। मतलब वो तो मेरे पास है, मैंने ले ली थी, लेकिन उसके अंदर जो सेक्शन ऐड किए ना, वो नहीं है, वो चाहिए मैं तो उस FIR काम क्या करें, पहले वाली काम वो तो है, एक्ट ही नहीं है, रमलू परिवार की तरफ से कार्रवाई ही नहीं है। ये है बात तो मैं SC ST लगना बहुत जरूरी है। इस तरीके का ब्रूटल मर्डर और जो निर्मम हत्या की गई है रमलू की, शायद ही ऐसा केस आपने पहले कभी सुना होगा।
वो भी आपके शहर हिसार के अंदर। अभी जो है रमलू के परिवार वाले यहाँ पहुँचे थे, उनकी माताजी की आंखें नम थी, हाथ जोड़कर जो है एडवोकेट के सामने बैठी थी कि शायद उनका जो बेटा है वो वापस आ जाए, लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई है राम मेहर के द्वारा, वो शायद ही ऐसा कभी केस हिसार के अंदर देखने को मिलने वाला है आप सभी को। अभी देखते हैं कि आगे की अपडेट क्या रहने वाली है। अभी यहाँ की अपडेट तो मैंने आपको दिखा दी कि रमलू का जो परिवार है वो एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल से मिला। लाल बहादुर खोवाल के द्वारा जो है उनको सांत्वना दी गई और कहा गया कि आपकी जो है कोर्ट के द्वारा और सरकार के द्वारा आस किया जाएगा, जो भी कंपनसेशन है वो दिलवाया जाएगा। हालांकि SC/ST एक्ट की बात की जाए तो SC/ST एक्ट के अंदर जो है 8 लाख रुपए का प्रावधान है। इस तरीके से जो मर्डर होता है उसके अंदर 8 लाख रुपए तो मिलते ही मिलते हैं। उसके अलावा और क्या अपडेट रहने वाली है और क्या सरकार के द्वारा इनकी मदद की जाएगी। कांग्रेस की तरफ से जो है कुमारी शैलजा भी यहाँ पर पहुंची थी, कुछ दिन पहले रमलू के परिवार से मिलने के लिए गई थी और उनको सांत्वना दी। आगे की अपडेट से आपको रूबरू करवाती रहूंगी, तब तक जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज पर। नमस्कार।